आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेट। सेट क्या होते हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो वॉवेल्स होते हैं वो कलेक्शन है किसका? जो A-E-I-O-U होता है, ये जो 5 लेटर होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं। ये जो A-E-I-O जो 5 लेटर का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा? वॉवेल का कलेक्शन है। तो ये जो कलेक्शन है वो सेट कहलाएगा, यानी कि ये जो कलेक्शन है वो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, यानी कि कहा जा सकता है कि ये जो कलेक्शन है वो वॉवेल्स का कलेक्शन है। जो सेट होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, जैसे कि A-B-C-D। किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, और जो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे स्मॉल A-B-C-D किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, या 1 2 3 में भी आता है उसका सेट का एलिमेंट्स। ये जो है वो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स के, कि सेट्स जो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखें, जैसे कि मैंने पहला जो एग्जांपल लिया है उसी को मैंने हर जगह यूज किया है, क्योंकि एक एग्जांपल को हर जगह यूज करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें भी मैंने वॉवेल्स का ही एग्जांपल यूज किया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ पे सेट को हम A से डिनोट कर रहे हैं, और जो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं A-E-I-O-U वो स्मॉल लेटर में हैं, वो एलिमेंट्स हैं सेट्स के, और जो सेट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। जो कैपिटल A है वो सेट को डिनोट कर रहा है, और जो A-E-I-O-U जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए गए हैं। यहाँ पे यही बताया गया है, जो सेट होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, और उसके एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। कभी भी जो सेट को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, चाहे वो हम कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, A-B-C-D, चाहे D-E, किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 2 मेथड्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और दूसरा जो होता है वो रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि किसी भी हम सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब आते हैं पहला रोस्टर फॉर्म पे। और रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, यानी कॉमा से उसको सेपरेट किया जाता है, और ये जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक ब्रैकेट में होते हैं। वैसे ही इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट किया जाता है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है।
सारे एलिमेंट लिस्टेड होते हैं और एक ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होते हैं, या कर्ली ब्रैकेट में जितने सारे एलिमेंट होते हैं कर्ली ब्रैकेट में ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था कि हर जगह मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, वैसे इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वॉवेल्स का ही एग्जांपल्स लिया है। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे सेट को डिनोट करने के लिए ए का यूज किया था, यहाँ पे मैंने 20 से सेट को डिनोट किया है। और जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जो सेट के एलिमेंट हैं वो ब्रैकेट में हैं और हर एक एलिमेंट जो है वो एक कामा से सेपरेटेड है। अब आते हैं दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में ये होता है कि सारे एलिमेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि सेट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जिसके द्वारा हम उस सेट को अच्छे से डिफाइन कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने वॉवेल्स का ही एग्जांपल लिया है। जैसे हम रोस्टर फॉर्म में हम वॉवेल्स को एक ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कह सकते हैं कि ऐसे एक सेंटेंस के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे मैंने वी से सेट को डिनोट किया है। जो वी जो होगा वो एक्स होगा। एक्स क्या है? जो एक्स वो है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स क्या है? एक्स सच दैट एक्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल होते हैं वो है।